जब संविधान की आत्मा पर चोट किया गया था। इंडिया मतलब इंदिरा और इंदिरा मतलब इंडिया कर दिया गया था। वो 21 महीने इमरजेंसी के जब उन आवाज़ों को बंद कर दिया गया जो इंदिरा की तारीफ नहीं कर सकते थे। उन लेखकों को भी जेल में डाल दिया गया जो इंदिरा की तारीफ की जगह इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे। उस 21 महीने को याद करके आज भी आंखें भर जाती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के फिर से सत्ता में आने पर संविधान को बदले जाने के खतरे के सवाल को विपक्ष ने काफी जोरों शोरों से उठाया। आजाद भारत के इतिहास में एक ऐसा भी मौका आया था जब सही मायनों में संविधान खतरे में पड़ा। तत्कालीन सरकार ने सत्ता में बने रहने के लिए उस समय मनमाने फेरबदल किए, उसके मूल ढांचे पर भी प्रहार किए। आपको ये बता दें कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के एक अदालती फैसले ने देश में भूचाल ला दिया था। इस फैसले ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रायबरेली से लोकसभा का निर्वाचन चुनावी कदाचार के आरोप में अवैध घोषित कर दिया था। गुजरात, बिहार के छात्र युवा इस फैसले के पहले से ही सड़कों पर थे। सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण द्वारा उनकी अगुवाई संभाल लेने के बाद उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी भ्रष्टाचार विरोधी संपूर्ण क्रांति आंदोलन का विस्तार हो चुका था। अनेक विपक्षी दल उनके साथ थे। अदालती फैसले ने इंदिरा गांधी पर इस्तीफे का दबाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया। जवाब में इंदिरा ने विपक्ष को कुचलने का रास्ता अपनाया, आंतरिक इमरजेंसी लगाई, असहमति का हर स्वर का मुंह बंद कर दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप थोपी गई। 25 जून की रात जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, राजनारायण सहित तमाम विपक्षी नेता जेल में ठूंस दिए गए। गिरफ्तारियों का सिलसिला देशव्यापी था जिसमें विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं से लेकर सरकार विरोधी लाखों लोग शामिल थे। लोकसभा का कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया। 1971 में चुनी लोकसभा का कार्यकाल 1976 में पूर्ण हो रहा था। उस समय तक इंदिरा चुनाव को लेकर मन नहीं बना पाई थी। 42वें संशोधन ने लोकसभा के कार्यकाल को भी 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। बुक सेंटर पर भारतीय संविधान की प्रति मांगने पर अजूबे के तौर पर देखा जाता था। एक आहत दुकानदार का जवाब था, अब यह छपना बंद हो चुका है। विपक्ष जेल में था, अदालतें डरी हुई थी, प्रेस पाबंदियों में जकड़ा हुआ था। अनेक जजों और अखबारों ने सत्ता से तालमेल बिठाना सीख लिया था। जो ढर्रे पर नहीं आए उन्हें पुलिस तथा अन्य सरकारी एजेंसियों का उत्पीड़न झेलना पड़ा था। 18 जनवरी 1977 को लोकसभा चुनाव के फैसले की घोषणा कर दी गई। तारीख 24 मार्च 1977 की थी। विपक्षियों की रिहाई शुरू हो गई। हिसाब लगाया गया कि 19 महीने जेल में बिताकर निकले नेताओं को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। जनता लहर में इंदिरा सत्ता से बेदखल हो चुकी थी। इमरजेंसी की जातियों से नाराज जनता के लिए पार्टी और उम्मीदवार बेमानी थे। जयप्रकाश जी की कोशिशों से बिखरे विपक्षियों ने चरण सिंह के भारतीय लोक दल का चुनाव निशान हल्दर लिया, जनता पार्टी का नाम चुना। जनता ने सिर्फ कांग्रेस को सत्ता से बेदखल ही नहीं किया बल्कि रायबरेली, जहां से पिछली बार 1974 में इंदिरा जीतकर 1975 में अदालत से हारी थी, को इस बार जनता ने हरा दिया था। बाजू की अमेठी लोकसभा सीट पर संजय गांधी पराजित हुए। पूरे उत्तर भारत से कांग्रेस साफ हो चुकी थी। जनता पार्टी की लोकसभा सीटें 298 थी। अपनी आत्मकथा में लाल कृष्ण आडवाणी ने उस चुनाव के परिणामों के विषय में लिखा, सरकारी मीडिया ने कांग्रेस की पराजय की खबर को दबाने की कोशिश की, विशेषकर प्रधानमंत्री और उनके पुत्र की। इससे कई तरह के कयास और अफवाहें उड़ी। संविधान बचाने वो निकले हैं जिनके परिवार ने संविधान की आत्मा पर गहरा चोट किया है। 25 जून 1975 का यही वो काला दिन था जब इमरजेंसी की घोषणा की गई थी, यानी कि पूरे देश में आपातकाल लगाया गया था और इस आपातकाल के दौरान लाखों लोगों की नसबंदी भी करवा दी गई थी। आखिर आपातकाल में चुन चुनकर लोगों की नसबंदी करवाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी और इस नसबंदी में कुंवारे से लेकर बुजुर्ग पुरुष भी शामिल थे। इमरजेंसी में केवल राजनेता ही नहीं बल्कि आम इंसान को भी, आम जनमानस को भी काफी यातनाएं झेलनी पड़ी थी।